आज बात करेंगे बांग्लादेश की। क्या बांग्लादेश में शांति आ पाएगी? जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो समाप्त हो पाएंगे और कब तक हो पाएंगे? क्या भारत सरकार एक्शन लेगी या ऐसे ही ढुलमुल रवैया ही रहेगा? बांग्लादेश जिस दिन आज़ाद हुआ हम उस दिन की बात नहीं करेंगे। जिस दिन बांग्लादेश को पाकिस्तान के कब्जे से बाहर निकाला गया, पाकिस्तान को सरेंडर करवा दिया गया, उस दिन की कुंडली है ये। और उस दिन लग्न था कुंभ और लग्न में बैठा था मंगल। मतलब बांग्लादेश में इस विवाद को एक बार फिर पैदा होना ही था। बांग्लादेश में ये तख्ता पलट वाली नौबत इस टाइप से आनी ही थी, क्योंकि लग्न में मंगल बैठा है और लग्न शनि का है, शनि की कुंभ राशि का लग्न है। तो मतलब आने वाले 7-8 महीने बांग्लादेश के लिए बहुत भारी संकट वाले हैं और हमें भी, भारतीयों को भी संभल कर रहने की ज़रूरत है। मंगल को जब शनि देख रहा है तो मतलब आपस में समस्याएं पैदा होंगी, असमंजस बना रहेगा। दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं। उसके बाद चंद्रमा जो है वो नीच का है। मतलब बांग्लादेश में समस्याएं पैदा होती ही रहेंगी। इसका एक बार फिर से पुनर्निर्माण करने की ज़रूरत है। अभी बांग्लादेश को बृहस्पति की दशा चल रही है, इसलिए यूनुस खान जो है उसका कोई भी बाल नहीं बांका कर पा रहा है। लेकिन कुछ समय बाद उसे यह दशा खत्म होगी और फिर इसको शनि की दशा आएगी। और शनि अपने आने से 1 महीना पहले ही करतब दिखाना शुरू कर देता है। और जब शनि की दशा आएगी, लग्न में देखेगा, तो बांग्लादेश का एक बार फिर से पुनर्निर्माण होगा। अब वह पुनर्निर्माण 2 टाइप से हो सकता है। पहला कि बांग्लादेश के फिर से 2 हिस्से हो जाएं। दूसरा, बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट हो जाए और बांग्लादेश फिर से नई शुरुआत करे, क्योंकि शनि लग्न में देख रहा है तो नई शुरुआत तो होनी है। अब वो समय कब है? वो समय है अगस्त 2025 का। और शनि इंसाफ देता है और इंसाफ करता है। जब मूल त्रिकोण राशि को अपनी शनि देखेगा तो इंसाफ तो होगा। मतलब जो हिंदुओं पर कष्ट आ रहे हैं, कम से कम ये 6 महीने हिंदुओं को और भुगतने पड़ेंगे। और इन कष्टों से उन हिंदुओं का फ्यूचर का कल्याण होगा। एक नई रणनीति बनेगी, एक नई योजना बनेगी जिससे हिंदुओं को फायदा होगा। बांग्लादेश क्यों स्थिर नहीं हो पा रहा है, क्यों स्थिर नहीं होता है? उसके पीछे का मेन रीजन है चंद्रमा जो है वह नीच का है और शनि जो है उसके लग्न में मंगल बैठा हुआ है। और जब शनि के लग्न में मंगल बैठ जाएगा तब ऐसी समस्याएं पैदा होंगी ही होंगी, अस्थिरता आएगी ही आएगी। अब हुआ क्या, जिस दिन बांग्लादेश की आज़ादी हुई उस दिन कुंडली बन रही थी वृषभ लगन की। और वृषभ लगन में शनि 4th घर में सिंह राशि का था और सूर्य जो था वो शुक्र के साथ 8म भाव में बैठा हुआ था। मतलब उस दिन की कुंडली में भी समस्या और जिस दिन बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था उस दिन की कुंडली में भी समस्या। तो अब इन दोनों में जब तालमेल नहीं बैठेगा, 8म घर में जाके लग्नेश सूर्य के साथ अस्त हो जाएगा, तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। मतलब बांग्लादेश का एक पुनर्निर्माण होना पेंडिंग है। और जो पुनर्निर्माण शायद इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर दें। शायद एक बार फिर से बांग्लादेश के 2 टुकड़े हो जाएं, या तो बांग्लादेश में तख्ता पलट होकर फिर से नई सरकार जो है वो शेख हसीना की ही बनाई जाए या कोई एक और नई सरकार बनाई जाए। लेकिन यूनुस खान का जाना तय है, ये कुंडली बताती है। और दूसरी कुंडली भी बताती है कि यूनुस खान अपना समय और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 महीने ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। जब शनि आएगा तो उनको ले जाएगा। और इतना ही नहीं, यूनुस खान की डेथ तक हो सकती है। शनि ऐसा राज दरबार में देख रहा है कि आपको अपने साथ जीवन भर के लिए उठा के ले जा सकता है। बांग्लादेश में बहुत बड़े स्तर पर मारकाट भी मचने वाली है। जब शनि आएगा तो ऐसा भी होगा। दोनों कुंडलियों के विश्लेषण से यही है। इसके अलावा हम बांग्लादेश के लोगों से बात करते हुए पूरी सीरीज भी लाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ कुछ बांग्लादेश के मेरे मित्र हैं जो बात करना चाहते थे लेकिन वो ऑन कैमरा नहीं आना चाहते। उनका कहना है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके चेहरे को ब्लर कर देंगे, आप वैसे आइए, अपनी परेशानियां बताइए। इसीलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना बांग्लादेश की कुंडली के विश्लेषण से ही शुरुआत की जाए और फिर उसके बाद बांग्लादेश के लोगों से बात की जाए और आपको बांग्लादेश के हालात पर पल पल के अपडेट देते रहेंगे। और फिर 7-8 महीने बाद
एक बार फिर कुंडली का विश्लेषण करेंगे बांग्लादेश की, जब हालात बदल गए होंगे। ये मैंने कैसे लगाया? विंशोत्तरी दशा से। विंशोत्तरी दशा के अनुसार कौन सी दशाएं चल रही हैं, उसके मुताबिक जो जो दशाएं चल रही हैं उस हिसाब से, उस गणित से मैंने आपको बांग्लादेश के ये हालात बताए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।